तो यहाँ के गांव वाले कुछ मौजूद हैं और जो चुनाव का मौसम है, जिला पंचायत के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव इस समय उत्तर प्रदेश में है। तो बात करेंगे कुछ गांव वालों से भी और बात करेंगे प्रत्याशी से भी कि क्या आने वाले समय में गांव के हालात होंगे और अभी तक कितना विकास हुआ, वो गांव वाले से जानेंगे कि गांव में अभी तक कितना विकास किया गया, और आने वाले समय में क्या चाहते हैं, क्या आने वाले समय में हो। सारी बातें समझेंगे क्योंकि छोटे छोटे स्तर पर चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि जो चीज़ें, जो नीतियाँ, जो योजना ऊपर से चली वो नीचे तक गांव वालों को मिली, यहाँ के किसानों को मिली, मजदूर को मिली या नहीं मिली। जो योजनाएं, जितनी भी योजनाएं, चाहे वो किसान सम्मान निधि से लेकर हो या फिर आवास योजना की बात हो, वो यहाँ के गांव के गरीब किसान को या फिर गांव के गरीब मजदूर को मिलती है या नहीं मिलती। वहाँ से तो प्रधानमंत्री कह देते हैं कि हमने 18 करोड़ रुपए, 9 करोड़ किसानों, 18,000 करोड़ रुपए 9,000 किसानों के खाते में पहुँचा दिए। क्या वो पहुँचे भी या नहीं पहुँचे, ये मायने रखता है। तो ये जो छोटे स्तर के काम होते हैं, गांव गांव में ले जाने वाले योजनाओं को, वो काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें समझेंगे। पहले गांव वाले से बात करेंगे, उसके बाद प्रत्याशी से बात करेंगे, समझेंगे सारी स्थिति किस तरीके से हो रही है। क्या नाम है सर आपका, और उसके बाद बात। प्रत्याशी तो ये हैं। अरे आप इसी गांव के हैं ना? गांव के हैं, और नाम बताएं। प्रताप सिंह। तो अभी कौन है प्रधान इस समय? विजय शंकर सिंह। तो कितना काम अभी विकास हुआ भूतकाल में, और अभी तक कितना होना चाहिए था? क्या लग रहा है उस तरीके से, जिस तरीके से गांव वाले चाह रहे थे, उस तरीके से विकास हुआ या नहीं हुआ गांव का, गली नाली सड़क से लेके? हुआ है, विकास हुआ है, बहुत हुआ है। हाँ, विजय शंकर सिंह के कार्यकाल में हुआ है। हुआ है, बढ़िया हुआ है। तो ये कह रहे हैं विकास हुआ है, तो आप किस तरीके से अपनी बात रखते हैं कि आप क्या करेंगे आने वाले समय में कि गांव वाले माने आपकी बात की? मैं भविष्य में प्रधान पद हेतु लाल बहादुर पासवान, ब्लॉक साहबगंज, डिस्ट्रिक्ट चंदौली से मैं प्रधान पद हेतु सभी सम्मानित ग्रामवासियों को और सम्मान करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और विद्यालय विद्यालय अनिवार्य जरूरी होना है, और सबका साथ और सबका विकास सम्मान करेंगे। मैं सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ, मैं जिस दिन प्रधान पद हेतु सम्मान पे हो जाऊंगा, उस दिन मैं गांव का सम्मान करूंगा। विद्यालय, पंचायत भवन, सारी योजनाएं आएंगे, मैं सम्मान करूंगा, करते रहेंगे। सारे नवयुवक को भी सम्मान करेंगे। भाई बंधु सभी हमारे समाज जितने भी हैं, सबका मैं सम्मान करूंगा। तो क्योंकि विद्यालय की बात की गई, तो किसी भी गांव का विकास, वहाँ के स्कूल को आप देख लेंगे तो गांव का विकास बदल जाएगा, क्योंकि शिक्षा वो चीज़ जो गांव को विकास की तरफ ले जाती है। शिक्षा किसी भी देश को, प्रदेश को विकास की तरफ लेके जाती है। तो सर, गांव के इस समय स्कूल मैं तो नहीं गया, रास्ते ही मैंने सड़कें देखी किस तरीके का सड़कों का हाल है। तो स्कूल का हाल कैसा है? देखिए, जहाँ तक गांव का बात है, मैं मजाक नहीं करना चाहूँगा, मैं अपने दिल से बताता हूँ कि एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे एकदम पूरा शर्म की बात है कि लोग रास्तों के दोनों तरफ लाइटिंग करते हैं। और आप जैसे दिल्ली से घोषणा हुई कि मैंने इतने शौचालय बनवा दिए, वो शौचालय का पैसा कहाँ गया? मैं एक गांव की बात नहीं, पूरे उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ कि हर जिले में, हर गांव में यही हालत है। रोड तो छोड़ दीजिए, वो गड्ढा मुक्त सड़क है कि नहीं है, वो तो समस्या बात की है। पहले ये लैट्रिन जो लोग कर रहे हैं, पहले उस पर आप ध्यान आकृष्ट कराएं। ये शर्म की बात है, ये इन्हीं की बात नहीं है, पूरे राष्ट्रीय शर्म की बात है। और एशिया के किसी देश में ऐसा नहीं है। ये बीमारी का सबसे बड़ा जड़ है, और ये सबसे बड़ा घिन्न की बात है। वो समाज घिन्न के काबिल है, वो लोग घिन्न के काबिल हैं जो मतलब कि लैट्रिन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, देख रहे हैं, किसी प्रकार का कोई प्रिवेंशन नहीं। आप उसको प्रिवेंट ही नहीं कर पाए, आप क्या गवर्नमेंट चलाएंगे? जो लैट्रिन कंट्रोल नहीं कर सकता, आप गवर्नमेंट क्या चलाएगा? अब ये मतलब अपनी उनकी बकचोदी है, तो किए जा रहे हैं, किए जाने के नहीं। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का लैट्रिन से बड़ा मतलब घनिष्ठ संबंध है, लॉ से लोकतंत्र और लॉ से लैट्रिन। तो आप जो है ना, इस पर फोकस कीजिए कि गांव किस तरह से साफ होगा। तो खैर, वैसे तो बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि रोज प्रतिदिन 1.5 लाख शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन अभी भी देखें, गांव स्तर में आप जाके देखें तो गांव में शौचालय पहुंच नहीं पा रहे। और लोगों से बात करते हैं। सर, मैं स्कूल की बात कर रहा था, क्योंकि विकास, शिक्षा
हिसाब से होता है और इस गांव की स्कूल की हालत ये बता देगी कि गांव का विकास क्या हुआ है। तो स्कूल के सर क्या हालात हैं? मैं खरगोन सिंह बोल रहा हूँ। विद्यालय का हाल तो एकदम बेकार है। बेकार इसलिए कि अध्यापक समय से आते नहीं हैं, और समय से बाद आते हैं, और दूसरी बात कि विद्यालय में साफ सफाई नहीं होती है। और तीसरी बात यह है कि जो विद्यालय बनाया गया है वो जो है शौचालय भी सही नहीं बन पाता है, कम पैसे में बनता है। 10,000 में शौचालय कभी बनता है? नहीं बनता है। शौचालय बनता, शौचालय प्रधान जी लोग खाए जाते हैं। चलिए, तो बात करेंगे प्रत्याशी से भी, क्योंकि चीज़ें हैं, क्योंकि पिछले प्रधान ने भी ये बात कही होगी कि हम विद्यालय बनवाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। किस तरीके से सर आपका विश्वास किया जाए? और क्योंकि पिछले प्रधान ने, मैंने सुना नहीं लेकिन कहा होगा, सभी कहते हैं क्योंकि कि शिक्षा पे काम होगा, स्वास्थ्य पे काम होगा और सरकारी योजनाएं जो होंगी गांव तक आएंगी। तो आप किस तरीके से सरकारी योजनाओं को गांव में लाने का काम करेंगे? सभी अपने जो भाई बंधु हैं सभी लोग से, और हमारे माननीय जिला अधिकारी डीएम साहब से और आगे से भी प्रयास किया जाएगा, और प्रधान पद पे होंगे मेरा पूरा निवेदन रहेगा, मैं करके दिखाऊंगा। भविष्य में हम देखेंगे, क्योंकि कहना राजनीति में काम सबका, हमने काफ़ी सारी बातें सुनी। और क्योंकि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और प्रधानमंत्री किसान आंदोलन के बीच में ये बात कहते हैं दौरान किसान सम्मान निधि दी जाती है सभी को। तो गांव के किसानों को कितने को सम्मान निधि मिलती है? यहाँ पे किसी को सम्मान निधि मिली सर? कहते हैं कि हम हर साल 6,000 रुपये देते हैं किसानों को, बात होती है? 75% लोगों को मिल रही है, बाकी लोगों का डिस्टर्ब होता रहता है। किसी महीने आया, किसी बार नहीं आया, फिर प्रयास किया फिर आया, किसी का कई किस्त नहीं आया, फिर आया, बाद में आगे का पीछे का छूट गया, इसी तरह से आया है। मगर 100% नहीं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसमें कोई छूट नहीं। तो किसान सम्मान निधि की ये बात कि 75% लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, चलिए ये भी मैं आंकड़ा मानता हूँ कि काफ़ी बेहतर है अगर इस गांव की बात करें तो। क्योंकि और जगह जाएं तो किसानों को आधे से ज़्यादा किसानों को पता ही नहीं होता किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री भेज रहे हैं। तो वहाँ बात प्रधान पे आती है, क्योंकि ये काम छोटी योजनाओं का काम गांव तक ले जाना प्रधानों का काम होता है कि सारी योजना जो सरकारी योजना ऊपर की हैं वो गांव-गांव तक कैसे पहुंचेंगी, ये काम उनका। और बात करेंगे क्योंकि एमएसपी की, प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी थी और है और रहेगी, क्योंकि गांव में मौजूद हूँ। हम गाज़ीपुर बॉर्डर से लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था कि वहाँ के किसानों का क्या हाल, लेकिन पूर्वांचल के किसान वहाँ कम दिखाई देते हैं। पूर्वांचल में मौजूद हैं, तो यहाँ के किसानों से बात करेंगे कि एमएसपी मिलती है या नहीं मिलती है? एमएसपी सर मिल रही है? शायद किसी को नहीं मिली हो। क्या रेट ज़्यादा धान का और गेहूँ? 1600 1600 धान का है और गेहूं का 1800। अभी तो 1600, 1600 रेट नया गेहूं आया है जो वो बिक रहा है। वो भी बनिया की, मतलब बहुत विनती करने पर बनिया ले रहा है। बिकने वाली जो जगह है वो अब बिकने वाली जगह ही नहीं रह गई, मतलब नहीं, कोई चीज़ नहीं रह गई। वो आप अपना आपका मतलब है, जो नेटवर्क है, नेक्सस है, उसी के हिसाब से आप बेचेंगे। जितने बनिए के पास अपनी अच्छी पकड़ है तो जल्दी बिक जाएगा, बनिए के पास आपकी अच्छी पकड़ नहीं है तो धीरे धीरे आपका बिकेगा। मगर कुल मिला करके बहुत ज़्यादा समस्या है। अनाज देश के लोग खाते हैं, ये सही बात है, मगर अनाज खरीदता कौन है वो गलत बात है कि उसमें खरीद में बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। अनाज के खरीद में कुछ पैसे जिनके पास हैं वो उन लोगों का एक अधिकार है, और ये एक तरह की दादागिरी चल रही है। मतलब अनाज वालों के साथ दादागिरी चल रही है। कुछ लोग उससे अपना मतलब एकदम गड़ा के बैठे हैं, एकदम मतलब जैसे ये बात है कि उनके पास सिस्टम है, वो सरकार से या सरकार के लोगों से ब्यूरोक्रेसी से मिली भगत करके क्रय केंद्र अपने यहाँ ले लेते हैं। उसके बाद फिर शोषण शुरू हो जाता है, शोषण का चक्र, किसानों का शोषण। 5 किलो, 1 कुंटल पे 5 किलो देना है, 1 कुंटल पे 7 किलो देना है, 1 कुंटल पे 10 किलो कमीशन देना है। और उसके बाद कोई यदि कमीशन इस तरह से न दे पाए तो उससे नगद पैसा पहले ही एडवांस ले लिया जाता है। ये क्रय केंद्रों का हाल बहुत बुरा है, उदासीन रवैया रहा है। और अब और ये शोषण और तीखा होता जा रहा है। किसान बिल आ जाने के बाद जो जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो बिल लाए हैं उनसे बहुत समस्या बढ़ने वाली है। गाँव पे रहते हैं फिलहाल, ये मुद्दा जो राष्ट्रीय मुद्दा है इसकी हम बात लगातार कर ही रहे हैं।
गांव पे रहते हैं, गांव का विकास किस तरीके से होगा, कैसे आप लोग क्या देखते हैं गांव का भविष्य कितने समय में आप देखेंगे कि विकास जो सही मायने में होता है वो हम देखें? देखिए, विकास का पहला मानक मेरे समझ से अकॉर्डिंग टू मी कि मतलब उसमें शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें, मनुष्य क्यों मनुष्य है? मनुष्य इसलिए मनुष्य है कि उसके पास शिक्षा है, ठीक है। तो शिक्षा पाना मनुष्य का अधिकार है, शिक्षा पाना प्रथम कर्तव्य है कि आप शिक्षा पाएँ तभी आप मनुष्य रह पाएंगे। मगर शिक्षा वाले में यहाँ का क्या हाल है कि मिड डे मील मिलता है मगर शिक्षा नहीं मिलती है। शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है। तो आप उसी पे जो है थोड़ा इस बार आप जैसे BSA वगैरह से भी बात करें, पढ़ाई वढ़ाई कुछ होती नहीं, यहाँ से बच्चा निकलता है पढ़ के वो नरेगा में लेबर बनता है, वो कुछ और नहीं बनता। तो कैसे होगा सर गांव का विकास, किस तरीके से होगा? कि क्योंकि यहाँ पर विकास के सही मायने ही नहीं पता है अभी तक। गांव में बिजली 12 घंटे आ रही है, रात में बिजली आती है, दिन में नहीं आती है। किस तरीके से बात होगी, विकास होगा कैसे, वो बताएं। विकास करेंगे वो तो हम समझ रहे हैं, विकास होगा कैसे? सभी लोग को मिलकर और साथ आगे से जो भी योजनाएं आएंगी और जो भी सबका जांच करके उसका विकास किया जाएगा। और जो मजदूर वर्ग के हैं, श्रमिक मजदूरी भी नहीं अभी आ रही है, भत्ता भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। नाम है कि नहीं भत्ता आ रहा है और मजदूरों की मजदूरी कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। करेंगे हम तो करेंगे, जो आगे से आएगा वो तो जनता के बीच में करेंगे। एक बार जरा कैमरा घुमा के प्रधान जी का घर दिखाएं। यहाँ से यहीं पे बगल में प्रधान जी का घर है। तो ये हालात होते हैं कि गांव में बाकी सबके आप घर देखें और प्रधान के घर देखें तो आपको अलग चमक जाएगा कि हाँ यही है प्रधान का घर। ये हालात हैं यहाँ पर। तो ये सदियों से होता आ रहा है, हर समय से ये हो रहा, आज़ादी के बाद से हम देख रहे हैं। नहीं तो क्या इतना समय नहीं लगता है गाँव के विकास होने में? सड़कें नहीं है गाँव में और हैं तो उसकी हालत ख़राब है। तो सभी यही कर रहे हैं, आप पे विश्वास कैसे करेंगे गाँव वाले? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अभी हम उनसे बात करेंगे तो वो भी यही बोलेंगे कि हम करेंगे विकास। कैसे करेंगे? जब आगे से आएगा, जब बजट आएगी तो हम करेंगे विकास। जहाँ टूटी फूटी नाली, शौचालय, विद्यालय जो भी होगा शासन सत्ता में सबका सम्मान करेंगे यही करेंगे सर। देखते हैं कितना विकास होगा, कितना विकास करेंगे, क्योंकि आने वाले समय बताएगा। कुछ समय बाद दोबारा हम जब अगले साल घूमने का काम करेंगे विधानसभा के चुनावों में, तब आपको दिखाएंगे कि एक साल में प्रधानों ने यहाँ पे क्या काम किया है, सबकी बात दोबारा करेंगे। तो चलिए और लोगों से भी बात करते हैं और समझेंगे क्या स्थिति है। सर क्या समझते हैं गांव का विकास में? क्योंकि अगर हम शहरों की बात करें तो इधर विकास की बात करें तो अभी बिजली की समस्या नहीं है, सड़कों की समस्या नहीं है। समस्या गांव को भी सामने आना होगा। और सफाई की बात है तो बगल में दिखा लीजिए, जो है 5 साल जो है खेत खलिहान अपना कितने लोग व्यक्तिगत साफ सफाई करा रहे हैं। कुछ गलियां हैं जो कि 5 साल में 1-2 बार भी नहीं साफ हुई है। और सड़क का हाल देख रहे हैं, जहाँ से जाइए सड़क पर, मेन सड़क पर जाएंगे टोटल गंद से जो है हम लोग फूल पत्ती लगा करके क्या करेंगे, पूरा दुर्गंध हो यहाँ से वहाँ तक। तो सब अब ऊपर से तो पैसा आएगा, लेकिन यहाँ किस स्तर से जो है उसका इस्तेमाल है तो नहीं आ रहा है। सरकार गारंटी ले रही है, धान सड़ रहा है, खा रहे हैं। तक बनियों के दिए हैं उनको पैसा नहीं आया। तो हर तरह से जो है उसका कमी है। गाँव वालों जो प्रत्यक्ष करेगा उसके आधार पर हाँ ठीक है। तो बात करेंगे और अगली वीडियो में सभी लोगों से चीज़ें मैं थोड़ी समझने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गांव में घूमने के साथ साथ आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाँव में है, गांव के इलाकों में क्या स्थिति होती है, सड़क किस तरीके से है,
ये जो बुनियादी समस्याएं हैं उसके ऊपर की बात तो हम बाद में करेंगे। इससे पहले कुछ मिले तो सही, तब तो महंगा होगा। यहाँ तो उसके बाद सारी चीज़ें समझेंगे कि गांव का विकास होने में और कितना समय लगेगा। बात 100 स्मार्ट सिटीज़ की होती हैं तो चीज़ें समझ में कम आना शुरू होती हैं जब हम इस तरीके की स्थिति गांव में देखते हैं। तो मिलेंगे और वीडियो में किसी और गांव से वहाँ की स्थिति दिखाने की कोशिश करेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे और समझेंगे क्या स्थिति अभी उत्तर प्रदेश की है, क्या विकास उत्तर प्रदेश का है, सारी बात। क्योंकि गांव-गांव से बन के जो राज्य बना है उसकी सारी स्थिति समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।